क्या आपकी लाइफ में अचानक से सब खराब होने लगा है? अनलकी फील करते हो आप? आपके आसपास सब कुछ वैसा का वैसा है, लेकिन आप अंदर से नेगेटिव फील करते रहते हो। आप किसी को बता भी नहीं सकते आपके अंदर हो क्या रहा है, लेकिन आपको कुछ सही नहीं लगता। विचार खराब हो जाते हैं, रात को ठीक से नींद नहीं आती, बीमारी, इंजरीज, एक्सीडेंट्स, खराब सपने आना, कोई डिसीजन ठीक से ना ले पाना, सब ब्लरी ब्लरी लगता है। अगर आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है या कभी होता है कि लाइफ सही चलती है फिर बिगड़ती है, फिर सही चलती है फिर बिगड़ती है, ये सब इसीलिए होता है क्योंकि कई बार हमारे पुराने जन्मों के या हमारे पास्ट के कुछ कर्म अचानक से साइकिल में आ जाते हैं, अचानक से उनकी स्विच ऑन हो जाती है और उस वजह से आपको पता होता है कि आपकी लाइफ में सब गड़बड़ी हो रही है, लेकिन आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते। आपकी लाइफ आपके ही सामने स्लिप हो जाती है। तो अब टाइम आ चुका है आपको बताने का एक ऐसी पावरफुल टेक्निक जो हमारे तंत्र में छिपा के रखी गई है, जिसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हो जब आपकी लाइफ में अचानक से सारी चीजें बिगड़ने लगे। ये टेक्निक पावरफुल इसीलिए है क्योंकि ये वो कर्म जो साइकिल में आए हैं, अचानक से जिसकी स्विच ऑन हो गई है, उनको डिफ्यूज किया जा सकता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है ज़ील और आज मैं आपको यही टेक्निक से रूबरू कराने वाला हूँ। यह आपके लाइफ में बहुत काम आ सकती है। थोड़ा सा समय निकाल के सुन सकते हो तो आपके लिए बढ़िया होगा। शुरू करता हूँ। शिवम शिवोहम। तो जो पावरफुल टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो वीडियो के सेकंड हाफ में सिखाऊंगा। पहले हमें ये जानना होगा सिस्टम काम कैसे करती है, कोई चीज कैसे काम करती है। वो अगर पता लग जाए तो हम उसको डिफ्यूज कर सकते हैं, हम उस सिस्टम में छेड़खानी कर सकते हैं। तो ये सिस्टम समझो, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। हाँ, जैसे ही आपके सामने ये दो अलग अलग फ्रूट आए, आपकी आंख इन दोनों को एक साथ देख रही है, लेकिन ऑब्जर्व करो, आपको इन दोनों के स्वाद पता है। आपको विचार नहीं करना पड़ता, आपको इनके स्वाद पता है, आपको फील होते हैं इनके स्वाद। आपने अभी इनको खाया भी नहीं, आप तो वीडियो में देख रहे हो, लेकिन तब भी आपको इन दोनों के अलग अलग स्वाद अंदर पता है, बिना सोचे। क्यों? क्योंकि पहली बार जब आपने आम को अपने जीवन में खाया होगा तो इसके स्वाद का रिकॉर्ड, इसके स्वाद के इंप्रेशंस आपके अंदर छप जाते हैं, आपके अवचेतन मन में रजिस्टर हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आप गीली मिट्टी पे चलते हो तो आपके पैर उठा लेने के बाद भी आपके पैरों के निशान वहां होते हैं। आप चलते चलते आगे निकल जाओ लेकिन उसके निशान वहां छूट जाते हैं। तो आज से बहुत दिनों पहले, बहुत सालों पहले आम खाया होगा, इसके स्वाद का इम्प्रिंट आपके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। एक और सरल एग्जांपल देता हूं। रात को जब आप सो जाते हो, सोने से पहले आपकी दुनिया आपके आसपास होती है, ऊपर पंखा होता है, इधर बिस्तर होता है, आप सो गए। अब जब आप सुबह उठते हो, मिली सेकंड में आपको पता होता है कि ये पंखा है, ये बिस्तर है, ये दीवार है, ये दरवाजा है। आपको सोचना नहीं पड़ता। सोचो अगर आपको हर रोज सुबह उठ के विचार करने पड़ते, आंखें खुलती, आपको ऊपर सीलिंग पे दिखता पंखा, आपको विचार करना पड़ता, ये गोल गोल क्या है, इसको क्या कहते थे, पंखा, पंखा कहते हैं, ये इंसान, ये तो मेरी माँ है। नहीं, रात को सोने के बाद सुबह उठते ही आपके लिए पूरी दुनिया वैसी की वैसी होती है, बिना विचार के। मिली सेकेंड में ये सब कुछ आपके सामने वैसा का वैसा है और आपको पता है। बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी ये इंद्रियां जो है, कान, नाक, मुंह, आंख, इनके अंदर जो भी कुछ जाता है 24 घंटे, हर एक सेकेंड्स, वो उन चीजों के इम्प्रिंट्स अंदर रिकॉर्ड करते जाते हैं। आप चलते जाते हो, आपके कदम के फुटप्रिंट्स गीली मिट्टी पे छपते जाते हैं। जितना चलोगे हर एक फुटप्रिंट आपका छपता जाएगा। इसी चीज को हमारे संस्कृत में संस्कार नाम दिया गया। ये जो प्रिंट अंदर छपती जाती है आपके अवचेतन मन में, उन्हें संस्कार कहा जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर छिपी हुई है। आपने यमराज और चित्रगुप्त की कहानी सुनी होगी। चित्रगुप्त वो है जो हर एक सेकेंड आपके कर्मों के रिकॉर्ड लिखते जाते हैं। कहानियों में ऐसे ही दिखाया गया है। समझो, हमारे साधुओं ने चित्रगुप्त के चरित्र की मदद से, उनके सिंबोलिज्म का यूज करके मेटाफोरिकली यही प्रोसेस समझाया है जो मैंने आम और केले की मदद से आपको समझाया। ये संस्कार जो अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं, इन्हें चित्रगुप्त कहा गया है। चित्रगुप्त कोई आसमान में बैठकर चीजें लिख नहीं रहे हैं, ये आपके संस्कार जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इन्हें चित्रगुप्त कहा गया है। नाम पे गौर करो, चित्र और गुप्त। चित्र यानी पिक्चर्स और गुप्त यानी जो अंदर छिपे हैं। आम का स्वाद अंदर है, लेकिन बार बार आपको पूरे दिन आम का स्वाद, आम का स्वाद, ऐसा नहीं होता। वो अंदर पता है आपको कि स्वाद है, गुप्त रहता है, आपके मेमोरी में वो नहीं आता रहता, आपको बार बार वो याद नहीं आता, आपके अंदर छिपा हुआ है। तो ये है चित्रगुप्त। तो अब
कई बार आपने नोटिस किया होगा, आपको अचानक से आम खाने की क्रेविंग होती है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आम खाने की अचानक से आपको क्रेविंग होती है। आम आपके आसपास है नहीं, लेकिन अचानक से उसको खाने की क्रेविंग हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो फुटप्रिंट, वो चित्रगुप्त, वो संस्कार छिपा हुआ है आम के स्वाद का। अचानक से किसी दिन वो साइकिल में आ जाता है, अचानक से वो एक्टिव हो जाता है, और अब आपके प्रेजेंट में आप कुछ भी कर रहे हो, काम इंपॉर्टेंट कर रहे हो, कंप्यूटर पे मीटिंग चल रही है, लेकिन तब भी क्योंकि वो एक्टिव हो गया, आपके हाथ में नहीं है, वो आपको आम की क्रेविंग देता रहता है। आपके संस्कार में से एक चीज बाहर आई अचानक से, और अब आपको आम खाना है, खाना है। हम सब में फूड की क्रेविंग्स होती है, जो चीज के स्वाद अंदर छप गए वो खाने का हमको बार बार अचानक से मन करता रहता है। ये क्या है? ये यमराज है। यही यमराज है। यमराज में यम का मतलब अगर संस्कृत में पता लगाने जाओगे तो मतलब होता है रेगुलेट करने वाला, रिस्ट्रेन करने वाला, जजमेंट बनाने वाला, उसे यम कहा जाता है। तो ये यमराज कोई आसमान में नहीं बैठे हैं, आपके ये चित्रगुप्त के साथ यमराज काम करते हैं। कहानियों में तो दोनों एक साथ ही दिखाए गए हैं, यमराज के चेले हैं चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त यानी ये संस्कार में जो सारी चीजें हैं वो यमराज बाहर लेकर आते हैं, प्रेजेंट में उसको रेगुलेट करते हैं, उसे यमराज कहा जाता है। वो कर्म आपके अंदर जो है उनको रेगुलेट करने लगते हैं, वो यमराज है। मरने के बाद कोई भैंस पे बैठकर नहीं आते यमराज, यही यमराज और चित्रगुप्त है जो आपके अवचेतन मन में अपनी फैक्ट्री लगा के बैठे हुए हैं। तो अब आप समझे यमराज और चित्रगुप्त एक साथ कैसे काम करते हैं। आपके अंदर ये रिकॉर्ड्स जो बन रहे हैं, ये संस्कार जो अंदर जा रहे हैं, ये सिर्फ इस जन्म के नहीं है, इसके पहले जितनी योनियों में आपने जन्म लिए होंगे, कुत्ता, बिल्ली, गधा, बकरी, मुर्गा, कीड़े मकोड़े, सब कुछ के रिकॉर्ड्स आपके अंदर मौजूद होते हैं। इन्हें हमारे तंत्र में आकाशिक रिकॉर्ड कहा जाता है। कुछ साधु संत डीप मेडिटेशन में जाकर उनको पढ़ भी सकते हैं। तो आपके पुराने जन्मों के संस्कार भी आपके अंदर है, आपके इस जन्म के भी जो संस्कार आप इकट्ठा कर रहे हो वो भी आपके अंदर मौजूद है, और अचानक से वो बाहर आ जाते हैं। सोचो, ये आम का स्वाद बहुत छोटी चीज है ये तो, लेकिन उसका स्वाद आपको कितना परेशान कर देता है। अचानक से जब वो बाहर आ जाते हैं, अचानक से चित्रगुप्त के रिकॉर्ड से यमराज स्वाद का साइकिल चालू कर देते हैं, आपको परेशानी कर देती है ये चीज। आपको आम चाहिए ही चाहिए, बहुत क्रेविंग होती है, कुछ सही नहीं लगता थोड़ी देर के लिए। तो ये तो छोटी सी चीज है। सोचो अगर पुराने जन्म के, इस जन्म के कुछ बुरे कर्म हैं और उनके संस्कार अचानक से अगर अंदर घूमने लगे तो आपकी लाइफ में खराब खराब चीजें होने लगेगी। आपको आम सता सकता है इतना, तो सोचो पुराने बुरे कर्म कितने किए होंगे आपने, इस जन्म में कितनी गलत चीजें हुई होगी आपके साथ, जाने अनजाने में आपने कर दी होगी, तो वो चीज आपको कितना सता सकती है। और इसीलिए आपकी लाइफ में सारी चीजें खराब होती है अचानक से, क्योंकि वो साइकिल चालू हो जाता है। चित्रगुप्त के रिकॉर्ड में से यमराज कर्म बाहर फेंकने लगते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें चित्रगुप्त के रिकॉर्ड को ही अंदर से डिलीट करना है। जो अंदर खराब चीजें उभर रही है, हम चित्रगुप्त के रिकॉर्ड में जाकर डिलीट कर देते हैं। तो यमराज कर्म देंगे ही कैसे? देखा, सिस्टम अगर जान ली तो आप उस सिस्टम को डिफ्यूज कर सकते हो। घर में बहुत सारा करंट आ जाए, डिफ्यूज कर दो, सब फिर से सही हो जाएगा, सब कुछ फिर से सही चलने लगेगा। बस हम वही करने वाले हैं। ये पावरफुल टेक्निक इसीलिए हमारे लिए यूजफुल है। आप जब चाहे तब इसे कर सकते हैं। अब देखिए आगे कि ये पावरफुल टेक्निक कैसी है, कैसे करना है, आपको सब कुछ मैं समझाऊंगा। जो क्रिया मैं आपको सिखाने वाला हूं उसका नाम है कर्म दहनम क्रिया। ये 3 स्टेप का प्रोसेस है जो बहुत आसान है। इसको हर कोई कर सकता है, चाहे आप बिगिनर हैं, एडवांस हैं, आप इसको जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको बस किसी जगह बैठने की ज़रूरत है। नीचे बैठें, कुर्सी पर बैठें, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, कहीं पर भी आप ये कर सकते हो। आपकी रीढ़ की हड्डी जितना हो सके उतना आपको सीधी रखनी है। ये क्रिया बिल्कुल वैसी है जैसे हम सुबह उठकर हमारे शरीर को नहलाते हैं उसकी इम्प्योरिटीज को मिटाने के लिए। ठीक वैसे जब भी आपको लगे कि अब आपके साथ जीवन में अनलकी चीज़ें हो रही है, इमोशनल बैगेज बढ़ गया है, जो मैंने बताया वीडियो में आगे, अगर वो आपके साथ हो रहा है, जब भी आपको लगे महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, तब आप इस क्रिया को कर सकते हैं। ये आपके कर्मों का स्नान है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप कहीं पर भी बैठे हो, आपको अपने हाथ अपने पैरों पर रख देने हैं, जैसे रखना चाहो। आपको बस कंफर्टेबल फील होना चाहिए और आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। हर बार जब आप ध्यान करते हो क्या होता है? विचार निकलते हैं।
हमें यही तो चाहिए। हमें हमारे अंदर के संस्कारों को बाहर निकालना है। जैसे हमारे घर के कोने में चूहा छिपा होता है, हमें नहीं पता कहाँ छिपा है, हम उसके लिए एक जाल बिछाते हैं, हम पिंजरे के अंदर रोटी रख देते हैं, चूहा आता है उसमें फंस जाता है। ठीक वैसे हमें बैठना है, आंखें बंद करनी है, ये हमारे संस्कारों के लिए एक जाल है। जैसे ही हम बैठने जाएंगे हमारे संस्कार उभरना शुरू होंगे। जैसे पानी बिल्कुल स्थिर होता है, उसमें आप पत्थर डालो, क्या होता है, अंदर रिपल्स बनने लगते हैं, गोल गोल वाइब्रेशंस बनने लगती है। ठीक वैसा जब आप आंखें बंद करके बैठोगे, आपके अंदर संस्कारों के रिपल्स बनना शुरू हो जाएंगे, आपके विचार इतने सारे उभरना शुरू हो जाएंगे। आप सबको ये पता ही होगा, जब आप ध्यान करते हो आपके साथ ये होता ही होगा। आपको वो विचार जहां ले जाए जाओ, विचार के अंदर से दूसरा विचार निकलेगा। जैसा विचार कर रहे हैं उनको करने दो, उनको छेड़ने की कोशिश मत करो। आपको ओवर थिंकिंग में ले जा रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग करो। आपको डिप्रेशन में ले जा रहे हैं, आप डिप्रेस्ड हो जाओ। जैसे भी विचार आ रहे हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपको जज नहीं करना है, क्योंकि चूहा हो या बिल्ली हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उनको घर से बाहर निकालना है। दैट्स इट। ठीक, तो आंखें बंद करके आपको पहले स्टेप में बैठना है। 5 मिनट 10 मिनट, आपको जब लगे कि बहुत सारा आ चुका है, अब मुझे संभालना मुश्किल है, मैं कहां कहां भटक रहा हूं, बहुत हो गया, अब बाहर आ चुकी है मेरे संस्कारों की, तब जाकर आपको स्टेप 2 पे जाना है। बस ये है स्टेप 1, बहुत सिंपल। तो अब हम स्टेप 2 पे बढ़ते हैं। अगर आपने चश्मा या कुछ पहना है उसे उतार दीजिए। अब जब आपको लगे बहुत सारे संस्कार बाहर आ चुके हैं, तो आपको आपका ध्यान तुरंत ले जाना है आपकी नाभि के 2 इंच नीचे, जहां आपका स्वाधिष्ठान चक्र होता है। आंखें बंद करके हल्का हल्का वहां आपको देखना है। स्वाधिष्ठान चक्र आपके पुराने जन्मों के, इस जन्मों के संस्कारों का घर है, वहां से वो सारे बाहर निकलते हैं। स्वाधिष्ठान, स्वा यानी मैं, वो अहंकार, वो डिजायर, और उसका अधिष्ठान वो है, उसकी जगह वो है। तो आपको आपका ध्यान वहां ले जाना है, ध्यान वहां से हटाना नहीं है, बस वहां ध्यान रखो। और आप जैसे अनुलोम विलोम करते हो, ठीक वैसे आपके राइट नाक को बंद कर दो। लेफ्ट नाक से अब आपको सांस अंदर खींचनी है, धीरे धीरे सांसें अंदर खींचनी है। और जब आप सांसें अंदर खींच रहे हो, आपको मन में हल्का हल्का 3 बार यम 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 ये बोलना है, ये सोचना है 3 बार, मुंह से नहीं, मन में। आपको सांस खींचते हुए मन में ये 3 बार बोलते जाना है। आपका ध्यान वहां नाभि के नीचे होना चाहिए। आज और यमलोक में भी यम आता है, क्योंकि वही जगह है जहां उनकी फैक्ट्री चलती है। जब आप यम यम बोलते हो और सांसें अंदर लेते हो, तो आपके प्राण जो है वो स्वादिष्ठान की जगह इकट्ठा होने लगते हैं, आपकी सारी ऊर्जा वहां आने लगती है। जब आपकी सारी ऊर्जा वहां आ जाए, जब आप अपनी सारी सांसें अंदर खींच लो, उसके बाद आपको दोनों नाक बंद कर देने हैं। अब आपकी सांसें अंदर रहने देनी है। आपकी सांसें अंदर रहेगी, आपको आपके मन में रम 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 3 बार बोलना है। रम 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 3 बार बोलोगे, ये अग्नि का बीज मंत्र है। इससे होगा क्या कि वहां सारी ऊर्जा इकट्ठा हुई है, वो वहां पर फ्यूज करना शुरू होगी, वहां पर आपको गर्माहट महसूस होगी, वहां गर्मी उत्पन्न होना शुरू होगी, आप उसको फील कर पाओगे। आपको दोनों नाक बंद रख के रम रम बोलते हुए गर्मी को महसूस करना है। आप पाओगे कि अंदर गर्मी उत्पन्न हो रही है, आपके कर्म फ्यूज हो रहे हैं, आपके स्वादिष्ठान को दबाया जा रहा है, जिससे बाहर सारी चीजें निकले और उस गर्मी में मर जाए। आपको सफोकेशन फील होगा, आपको पसीना आने लगेगा, आपको घबराहट होगी। शुरुआत में ये सब होगा, क्योंकि वो सब बाहर निकलता है तो आप ट्रेम्बल करते हो, लेकिन कोई बात नहीं। 2-3 मिनट जब तक आप सांसें अंदर रख सकते हो, जब तक आपको लगे कि हाँ अब मैं मर जाऊंगा, मुझे सांस लेनी ही होगी, तब तक आपको सांस अंदर रखनी है। और जब आपको लगे कि अब मुझे सांस को छोड़ना होगा, तो आपको राइट नाक से सांस छोड़नी है, लेफ्ट नाक बंद कर देना है। राइट नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ दो। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। राइट नाक को बंद करके लेफ्ट नाक से यम यम बोलते हुए सांसें अंदर ली, दोनों नाक को बंद कर दिया, रम रम बोलते हुए अंदर सांसों को रखा, अंदर गर्मी उत्पन्न हुई। जब लगा सांस छोड़नी है, तो लेफ्ट नाक को बंद करके राइट नाक से सांस छोड़ दी। बस यहां पर हमारे कर्म फ्यूज हो जाते हैं, और आपको वो महसूस भी होगा, करके देखना, आपको गर्माहट महसूस होगी आपके शरीर में, क्योंकि वहां सारी चीजें फ्यूज हो रही है। यह हमारा स्टेप 2 खत्म हो जाता है। अब आपको करना है स्टेप 3। बिल्कुल जैसे स्टेप 1 में आप बैठे थे, वैसे वापस से बैठ जाना है। अब जब आप वापस से बैठोगे, तो आपके अंदर कोई रिपल्स नहीं होंगे, आप पानी की तरह बिल्कुल स्थिर हो जाओगे। धीरे धीरे आपकी सांसें धीमी होने लगेगी, हल्की होने लगेगी, विचार कम आएंगे, धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा, और आप बस एक दृष्टा, एक साक्षी की तरह उस शांति को देखते रहो। कुछ नहीं करना है, बस उस शांति को देखते रहना है। आपको सब कुछ आपके शरीर में सेटल होने देना है। बस ये हो गया हमारा कर्म दहनम क्रिया। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। जब आपको लगे कि शरीर में अब सब शांत हो चुका है, मुझे अच्छा लग रहा है, तब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। यहां हमने कुछ नहीं किया, हमारे कर्मों को स्वादिष्ठान चक्र से निकाला, उसको गर्म किया, फ्यूज किया,
दैट्स इट। जब भी आपको लगे कि अब मुझे करना है, मेरे जीवन में सब गलत गलत होने लगा है, ये पुराने संस्कार कुछ होंगे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो उनको निकाल के जला दो। हम इस जन्म में ये कर सकते हैं, हमारे हाथ में है ये करना। आप इसको करके देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी 5वीं बार जब आप करेंगे आपको फर्क महसूस होना शुरू होगा आपकी लाइफ में। तो ये है कर्म दहनम क्रिया। अगर आपको ये सब याद नहीं रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहां मेरी आवाज में एक गाइडेड मेडिटेशन है जिसको आप कान में लगा दो और आप ये क्रिया कर सकते हो। ठीक है। तो ये है वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, आप अपने विचार बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ओर से इतना है, अगली बार फिर मिलूंगा। शिवम।